बहुत बहुत स्वागत है। सभी सनातनी हिंदू भाइयों को हिंदू नववर्ष की हार्दिक बधाई एवं शुभकामना। जी, जैसे कि अभी माहौल जैसा कि आपने अभी विषय उठाया गाय पे, जी जिस प्रकार से टिप्पणी की गई, जी जी भगवान श्री कृष्ण के वंशज कहे जाने वाले जी यदुवंशी हम्म, जो गौओं को अपनी माँ माँ मानते हैं, हम्म, हमारे सभी सनातनी भाई हम्म, गौ को गौ माता कहते हैं, मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं। हमारे 33 कोटि जो देवता हैं गौ के शरीर में वास करते हैं। गौ माता का दूध जो हमारे लिए पूर्ण आहार है। बच्चे की यदि जन्म से माँ गुजर जाती है तो आज के भगवान कहे जाने वाले डॉक्टर भी कहते हैं कि इनको इस बच्चे को गाय का दूध पिलाइए। इस प्रकार से गौ माता जो हमारे लिए प्राण की आधार हैं, किसानों के लिए उर्वरक के रूप में उनके उत्सर्जित पदार्थ यूज किए जाते हैं। गोबर हो गया और मूत्र हो गया। मूत्र का सेवन करने से मनुष्यों के बहुत सारे रोग दूर हो जाते हैं। वहीं एक पार्टी के मुखिया उन्हें गौशालाओं से दुर्गंध आ रही, तो समझना होगा कि वह किस विचारधारा से ग्रसित हैं, उनकी विचारधारा क्या है। और विशेष आग्रह तो हमारा यदुवंशियों से है जो कृष्ण भगवान के वंशज हैं कि आप जिन्हें अपना नेतृत्वकर्ता मान रहे हो, आज वो उनकी मानसिकता क्या है, बिल्कुल ये सोचना होगा। क्योंकि रामचरितमानस में भी कालनेमी का वर्णन है। बिल्कुल जिस प्रकार लक्ष्मण जी को शक्ति लगी थी, हनुमान जी संजीवनी के लिए जा रहे थे, लेकिन उन्हें भ्रमित करने का कार्य जिस प्रकार से राक्षस ने कालनेमी का रूप रख के किया था, आज यदुवंशियों को सोचना होगा कि कहीं कालनेमी आपको भ्रमित तो नहीं कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि एक सनातनी कभी गौ माता की अवहेलना नहीं कर सकता। बिल्कुल नहीं कर सकता। वो खुद को अगर अपने किए पे पछतावा है तो अखिलेश को मीडिया को बुला करके अपनी माफी मांगनी चाहिए, हमसे नहीं, अपने यदुवंशियों से जो कि उनके साथ कंधे से कंधा हर समय मिला के रखते हैं। वो कह रहे हैं मैं इस जन्म में माफी मांगूंगा ही नहीं। तो सोचना होगा उनकी विचारधारा किस ओर जा रही है। जो लगातार ये सोचना होगा प्रत्येक सनातनी को कि वह किस विचारधारा से ग्रसित होकर के इस प्रकार की टिप्पणी दिए हैं। जी बिल्कुल, वो अपने आप को जिसे हम अपनी मां मनाते हैं, मानते हैं। माता पिता के बाद अगर किसी की पूजा करते हैं तो सबसे पहले गौ माता की करते हैं। उनसे दुर्गंध की बात कही जा रही है। यह देश आखिर किस ओर जा रहा है, बिल्कुल ये सोचने का विषय है। बिल्कुल आज अनाथालय बन रहे हैं तो इसी प्रकार की सोच थी जिसके कारण से आज हमारे माता पिता अनाथालयों में जा रहे हैं। आखिर हमारी गौ माता को इस प्रकार से जब बोला जाएगा तो आने वाली पीढ़ी क्या शिक्षा लेगी। जब हमारे समाज के मुखिया ही इस प्रकार की टिप्पणी देंगे कि गौ माता की गौशालाओं से बदबू आ रही है, दुर्गंध आ रही है, तो हमारे बच्चे जो आज सूट बूट के ओर बढ़ रहे हैं वो क्या गौएं रखेंगे। तो लगातार वो पश्चिमी संस्कृति की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं जो हमारे देश जो विनाश का कारक है। अगर पृथ्वी पे जीवन को पर्याप्त बनाए रखना है तो सनातन संस्कृति को अपनाना होगा। सर्वे भवन्तु सुखिना वसुदैव कुटुंबकम की भावना को रखना होगा। अन्यथा आने वाली पीढ़ियां जिस प्रकार से आज ड्रम में मिल रहे हैं ना, ये पश्चात संस्कृति और मुगल के कारण ही है। बिल्कुल, बिल्कुल। हमारे देश में पति को परमेश्वर माना जाता था, लेकिन आज बहुत सी घटनाएं आपको देखने को मिलेंगे। हमारे यहाँ तलाक शब्द है ही नहीं है। तलाक नहीं है, बिल्कुल। शादी एक सनातन जो भी वेद पुराण हैं आप उठा के पढ़िएगा, कहीं तलाक शब्द है ही नहीं है, जिक्र ही नहीं है। लेकिन बात की जाए अभी जैसे तो ये 50 संस्कृत जिसे संविधान में भी स्थान मिल गया, तलाक की व्यवस्था हमारे संविधान में भी कर दी गई। आखिर कहां से लिया गया, वो क्यों शामिल किया गया। जी बिल्कुल, ये प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। क्या लगता है रणनीति के तहत ये सब कुछ हुआ है। भाई रणनीति, अब ये लोग कहते हैं हमें संविधान में स्थान नहीं मिला। क्यों नहीं मिला, क्यों तलाक हिंदू समाज में था क्या, नहीं था। आज जो है कोर्ट से भी लोग डिवोर्स ले रहे हैं। बिल्कुल, हमारे किसी भी ग्रंथ में ये शब्द ही नहीं है। और पश्चात संस्कृत मुगल संस्कृत के कारण आज जो है
पति जो है ड्रम में मिल रहे हैं। ये कहीं- सोचना होगा। कहीं डीजल डाल के जिंदा जला दिया जाता है। कहीं परमेश्वर माना जाता था, बिल्कुल। आज पति की यह स्थिति हो गई है। लगातार तो ये एक दिन में नहीं हुआ है, इसी प्रकार की बयानबाजियों के कारण आज पतियों की यह स्थिति हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमें बयानबाजी सोच समझ के करना लेकिन चाहिए। वो भी अपने आप को कहते हैं मैं सनातनी हूँ। आप देखिए समस्या इसी बात की है, जब हनुमान जी संजीवनी लेने जा रहे थे तो वह भी ऋषि का रूप बना के आया था, वो भी अपने आप को ऋषि बता रहा था। तो हनुमान बनने की जरूरत है, ऐसे काल नियमियों की पहचान करने की जरूरत है कि जो हमारे सनातन पे आघात कर रहे हैं उनको पहचान करके उनका बहिष्कार करने की जरूरत है, उन्हें समाज से निष्कासित करने की जरूरत जैसे है। गुरु जी मैं एक चीज जानना चाहूंगा आपसे, जैसे वोट बैंक की ये लोग राजनीति करते हैं, मतलब एक खासकर यादों में इनकी पकड़ मजबूत है, तो क्या कहना चाहेंगे? जैसे बयान इन्होंने दिया है तो क्या मतलब लगता है कि जो यादव भाई हैं इनके साथ जाएंगे? बिल्कुल नहीं, जो सनातनी हिंदू हैं वो पहचान गए हैं। पहचान गए। प्रत्येक सनातनी में हनुमान जी का वास होता है और हनुमान जी कालनेमी की पहचान अवश्य कर लेंगे। ऐसे लोगों के बहकावे में आने वाले नहीं। जैसे बात की जाए तो अभी जैसे राम सुमन है वो लगातार बयान किए कि राणा सांगा को अभद्र टिप्पणी बोले, मतलब उनके ऊपर एक जो नहीं बोलना चाहिए था उसको बोलिए, और कहीं ना कहीं वो भी एक हिंदू ही हैं, उनका नाम भी राम आता है, राम से आता है। तो क्या लगता है कि जब कोई परिवार में होता है तो फूट डलती है तो परिवार से कोई निकलता है वही फूट डालने की कोशिश करता है, क्या कहना चाहिए? देखिए अपने यहाँ तो कहा गया है कि अल्प ज्ञान, ज्ञान रखिए तो पूरा, अन्यथा जो अल्प ज्ञान है वो बहुत हानिकारक होता है। बिन ज्ञान के हैं वो चलेगा, अल्प ज्ञान है तो हानिकारक होगा। जैसा कि हुआ अनावश्यक की तोड़ फोड़ हुई, लोगों का हृदय द्रवित हुआ, कहीं न कहीं आह्लादित हुआ, तो ये अल्प ज्ञान के कारण है। अगर आज इतिहास की पूरी जानकारी होती तो इस प्रकार की टिप्पणी न देते, और इन्हें अपने पूर्वजों पे अगर विश्वास होता है, आज इनमें विश्वास की कमी है। विश्वास पैदा अपने पुरुषार्थ से होता है। अगर आप पुरुषार्थी हैं और कोई ये बताए कि आपके पिताजी को भैया समाज में कोई इज्जत नहीं थी, तो आप नहीं मानेंगे, क्योंकि अगर मुझ में पुरुषार्थ है तो मेरे पिता में मुझसे अधिक पुरुषार्थ रहा होगा। तो कहीं न कहीं इन्हें अपने पुरुषार्थ की कमी महसूस हो रही है, इसीलिए अपने पूर्वजों के आज प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। ये वही पूर्वज थे जब सोहेल देव जब बहराइच में पहुंचा है तो सलार मुसैद को एक तलवार में 2 खंड कर दिया थे। वो हमारे पूर्वज थे। अगर इन्हें अपने इतिहास की जानकारी होती तो राणा सांगा पे इस प्रकार क्या इसे मानते हैं कि वही बीज है जो राम मंदिर पे गोलियां चलवाया था, उन्हीं की जो प्रजातियां चली आ रही? जी आज नहीं, मैंने तो बताया कि 1947 में जिस प्रकार से आज़ादी मिली और उसके पश्चात लगातार 20% के लिए कार्य हो रहे हैं, अभी निरंतर चल रहे हैं। जी जी जी, ये कहीं न कहीं जहीर जो भी आजकल सोशल मीडिया पे चल रहा है, ये जहीर की मानसिकता से ग्रसित लोग हैं। ब्रिजभूषण शरण सिंह जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और पूर्व सांसद भी हैं गोंडा से, तो कैसरगंज से। तो क्या लगता है कि उन्होंने बयान दिया कि वो राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य जी से के साथ मतलब उनका तुलना की? देखिए एक चीज जान लिया, समाज में 2 एनर्जी है, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। तो निश्चित रूप से सनातन 2 ही जितने भी हैं वो सब निगेटिव। पृथ्वी पे 2 चीजें हैं, धर्म और अधर्म। सर्वे भवन्तु सुखिनः वसुधैव कुटुम्बकम, ये धर्म के साथ चल रहा है। भाई सभी जीवों की रक्षा होनी चाहिए ना, होनी चाहिए, धर्म है, ये प्रकृति का नियम है, सबकी रक्षा होनी चाहिए। ये मानने वाला धर्म के साथ। और जो ये कह रहा है कि नहीं मैं गाय को खाऊंगा, बकरी को काटूंगा, कहाँ से जो है प्रकृति के साथ तालमेल बिठा के चलने वाला है? अच्छा, तो ऐसे लोग अधर्म के साथ हैं, वो कहीं न कहीं राक्षसी प्रवृत्ति से ग्रसित हुए लोग हैं। वास्तव में उनके अंदर शुक्राचार्य का वास हो गया। अच्छा, क्या लगता है प्रकृति के साथ छेड़छाड़ हो रही है तभी ये सब कुछ हो रहा है? और अभी बात की जाए तो लगातार जो गौवें कट रही हैं, हमारी
ना जान के मतलब हमारी जानकारी के बिना मतलब कई जगह ऐसे देखा जाता है, पकड़ा जाता है, मीडिया में आती हैं बातें कि गौ तस्करी हो रही है और यहाँ लगातार काफ़ी लोग पकड़े जाते हैं रंगे हाथों। और एक बात और है कि जो अभी ऐसे मुद्दे उठे हैं, जो भी कांड हुआ मेरठ में बात की जाए, अपने प्रतापगढ़ में संग्रामगढ़ के पास एक कांड हुआ जो जिंदा जला देती है पत्नी डीजल डाल के, तो कहीं ना कहीं ये प्रकृति से छेड़छाड़ है और पश्चात संस्कृति को ये लोग हावी होने दे रहे हैं भारत के ऊपर। देखिए, जिस प्रकार से ओछी टिप्पणी हो रही है उसका प्रभाव है, और सनातन और संस्कृत पर कुठाराघात जिस प्रकार से पश्चात संस्कृत और मुगल संस्कृत दोनों हावी होने का प्रयास कर रहे हैं, उसी का ये जीता जागता उदाहरण है। क्या लगता है युवाओं पर क्या असर पड़ेगा इसका, जो जिनकी शादियां नहीं हो रही हैं वो बेचारे बहुत डर और खौफ में जी रहे हैं? सरकार से हमारा कहना है गुरुकुल की स्थापना हो, जहाँ पे हमारी बहन बेटियाँ, हमारे सनातनी हिंदू भाई के पाठी बने, जहाँ पे सिखाया जाता है कि बेटियां लक्ष्मी स्वरूप हैं, दुर्गा स्वरूप हैं और पति परमेश्वर स्वरूप हैं। इस प्रकार की शिक्षा की आज जरूरत है, जिससे प्रकृति का उत्तरोत्तर वृद्धि हो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।